अच्छा, ये समझने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि थर्मोग्रेविमेट्री क्या होता है। थर्मोग्रेविमेट्री एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी सैंपल को, ये जो हमारे पास सैंपल दिया होता है, और हम टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि उसमें से कुछ लॉस हुआ है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसमें से कुछ लॉस हुआ है, और जो लॉस होता है उसकी मेजरमेंट करके हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, किसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या था, सबसे पहले इनिशियल केस जो हमारे पास सैंपल में दिया गया था वो था हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीडेट मोनोहाइड्रेट है। ठीक है, और मोनोहाइड्रेट है जो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20 mg दिया हुआ है। ठीक है, 20 mg दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, अच्छा दिया हुआ 20, सबसे अपने क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रेट मोनो हाइड्रेट्स का निकाल लेंगे मोलिकुलर वेट निकालने के क्या करेंगे, सबके हमें मास पता होना चाहिए। कैल्शियम का 40 होता है और इसी तरह कार्बन का 12 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्योंकि हमारे पास 4 होते हैं तो 64 हो जाएगा, और H2O का हमारे पास 18 होता है। इन सबको जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 146। ठीक है, 146 इज़ अ मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सीडेट मोनोहाइड्रेट का। ठीक हो गया। अच्छा, इससे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पर यानी 100 सेंटीग्रेड बढ़ा, और इस बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ से कुछ चीज़ लॉस हुई, और यहाँ पर क्या एनहाइड्रस है यानी वाटर लॉस हुआ है, तो यहाँ से वाटर निकला तो एनहाइड्रस हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकला तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और फिर यहाँ से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या बन गया, CaO बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो इनके टेम्परेचर्स भी लिखे हुए हैं साथ साथ। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर वाटर निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है या कार्बन मोनोऑक्साइड निकला है, तो उसकी भी ट्रिक्स होती है। कैलकुलेशंस पे आओ। मैंने क्या किया, सबसे पहले 146 मोलिकुलर वेट, और मुझे कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, दोनों को कर दूँगा डिवाइड, 20/146, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.136 मोल। अच्छा, ये मोल जो होते हैं अब ये सबके सेम रहेंगे। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं बाहर उन सबके ये मोल सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबके ये मोल सेम रहेंगे। सेम क्यों रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 मोल यूज़ किया था। ठीक है, जब 1 मोल यूज़ किया और इसकी अपनी कैलकुलेशन की थी, क्योंकि ये एक मोल है इसलिए सबके मोल, सब जो भी आंसर आया सबका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है मेरे पास, कितने मोल्स हैं, 0.136। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड 0.136 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.136। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ वाटर से। अमाउंट ऑफ वाटर कितनी होती है, 18 होती है, मोलिकुलर वेट 18, मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरे पास क्या है इसका आंसर है 2.44। इसी तरह 0.136 मल्टीप्लाई बाई 28, किसका मोलिकुलर वेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्या आंसर है मेरे पास, इसका आंसर है 3.80, और सब लास्ट वाले का किया, फिर 0.136 मल्टीप्लाई बाई 44 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या आया मेरे पास आंसर 5.98। ठीक हो गया, 3 आंसर्स आ गए मेरे पास। ठीक हो गया। अब क्या करें, अब ये करना है हमने कि ये जो आंसर्स मेरे पास आ गए, ठीक है, मतलब यहाँ से ये ग्राम्स मिलीग्राम में आंसर है मेरे पास, मिलीग्राम मिलीग्राम मिलीग्राम। ये क्या है, मतलब ये बता रहा है मुझे कि ये जो लॉस हुआ यहाँ से 2.44 मिलीग्राम यहाँ से लॉस हुआ है। ठीक है, और यहाँ से कितना लॉस हुआ है, 3.80 लॉस हुआ है मिलीग्राम। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो चीज़ें को हीट मिल रही है और ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, और यहाँ से क्या रिलीज़ हुआ, 5.98 मिलीग्राम यहाँ से रिलीज़ हो गया। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चले कि, और स्पेसिफाई करने के लिए कि यह वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हुई है, तो उसको कैसे देखेंगे, उसको ऐसे देखेंगे कि मेरे पास क्या था, सबसे पहले ये था 0.44 किसके लिए, अच्छा मुझे नहीं पता आपके वाटर है, सिर्फ ये वैल्यू पता है मेरे पास। क्या वैल्यू पता है कि 0.44 mg रिलीज़ हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 0.44 को डिवाइड कर दूँगा किससे, 0.44 को डिवाइड कर दूँगा 20 से। 20 से क्यों डिवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे 20 mg दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीडेट। इसे जब डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, उसकी 12.2% आ जाएगी परसेंटेज निकालने के लिए। वापस परसेंटेज को ठीक करूँगा, वापस को परसेंटेज से वापस लेके आऊँगा, तो उसको डिवाइड कर दूँगा 100 से, और क्या आ जाएगा 0.122 आंसर आ जाएगा। 0.122 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 146 जो मोलिकुलर वेट है कैल्शियम ऑक्सीडेट मोनोहाइड्रेट का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 17.812। अब 17.812 मोलिकुलर वेट किसका होता है, किसी का नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये 18 बन जाएगा। 18 किसका होता है मोलिकुलर वेट, वाटर का होता है, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ से वाटर निकला है। बिल्कुल इसी तरह 3.808 के लिए जो मेरे पास मिलीग्राम में आंसर आया था, उसके लिए अगर मैं करूँगा तो मेरे पास 27 आएगा। तो 27 किसका होता है, 27 28 होता है किसका,
तो राउंड ऑफ करके या अबाउट करके कि 28 निकल रहा है, 28 मान के चलूँगा उसको, और यहाँ पर क्या निकल रहा है 28 कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकला था। अच्छा, तीसरे के लिए 5.98, तो क्या निकला, इसके क्या आंसर आया 43.6, 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये मतलब इसको हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं और यही मान के चलते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, यानी 44 यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ। तो इन मेथड से हम लोग ये पता लग जाता है हमें कि कौन सी चीज़ कहाँ रिलीज़ हो रही है और क्या लॉस हुआ, और फिर उसकी क्वान्टिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं और हमारे पास सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब समझ में आ जाता है।